बड़े बड़े राजा महाराजा भी एकांत में बैठकर सोचते थे कि हमारी इतनी उम्र हो गई, अभी भी हमारी भगवान में प्रीति क्यों नहीं बढ़ रही है। अभी तक हम छूट जाने वाली चीज़ों के पीछे राग द्वेष करके और मेरा तेरा करके क्यों मर रहे हैं। जिसका वियोग हो जाएगा उसके संयोग में हम राजी क्यों हो रहे हैं। संसार के संयोगों में जो राजी बहुत होता है ना, उसको वियोग में दुख भी बहुत होता है। माने कोई पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई तो कुछ मानता है अपने को, तो वो जब छूटता है ना तो दुख भी बहुत होता है। और फिर उसी छूटी हुई चीज को पाने के लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो पहले के जमाने में देखो तो भगीरथ राजा भगवान राम के पूर्वजों में हुए, जो गंगा को धरती पर लाने में सफल हो गए थे। वे भगीरथ राजा गुरु त्रितल ऋषि के आश्रम में गए और सत्संग सुना, उनसे दीक्षा पाई। मनु महाराज और उनकी पत्नी शत्रुपा, दोनों पति पत्नी ऐसे महान धर्मात्मा के एक दिन बैठे हुए सोच रहे थे कि हमारी चौथी अवस्था आ गई, हम सम्राट हैं, प्रजा की सेवा करते हैं और प्रजा भी हमको चाहती है। मनु महाराज को वोट फॉर मी करना नहीं पड़ता था कि मुझे वोट दो, मांगना नहीं पड़ता था। और कोई ऐसा भी नहीं था कि दूसरी पार्टी वालों की निंदा करे जोर शोर से, ऐसा भी नहीं था। प्रजा उनको चाहती थी और वो भी प्रजा का पालन संतान की नहीं करते थे। पर फिर भी मनु महाराज को एक दिन हुआ कि मेरा समय बीता चला जा रहा है और मृत्यु निकट चली आ रही है, तो कब तक हम संयोग में राजी होते रहेंगे। संयोगों में राजी होना समझदार आदमी का काम नहीं है, क्योंकि हर संयोग का वियोग निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। आप और हम मिले हैं तो फिर वियोग भी होगा। ऐसे ही संसार में जो भी जन्म लेकर आए हैं, जन्म हुआ, शरीर और संसार का संयोग हुआ तो वियोग भी प्रतिपल हो रहा है। जन्मदिन आता है तो लोग खुशी मनाते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है। हकीकत में जन्मदिन क्या, वो मृत्यु का आगमन दिन। शरीर का जन्मदिन महत्व की वस्तु नहीं है, दीक्षा का दिन बड़े महत्व का है। गुरुदेव से दीक्षा मिले वो दिन खास पते का है, महत्व का है। और दीक्षा का दिन माने मुक्ति का आगमन दिन, शरीर का जन्मदिन माने मौत का आगमन दिन। यही तो है, और क्या है। शरीर का जन्मदिन माने मृत्यु शुरू हो गई। पेड़ पर पत्ता हरा है तो वो सूखेगा, पीला होगा, झड़ जाएगा और फिर मिट्टी बन जाएगा और फिर जुड़ेगा नहीं। ऐसे ही शरीर दिख रहा है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा बिखर जाएगा। कई तो बेचारे जवानी में ही गुजर जाते हैं, कोई बच्चे बचपन में ही बेचारे दुनिया से चले जाते हैं। तो विवेक जागृत करने के लिए सत्संग में जाना जरूरी है और सत्संग सुनकर अपना विवेक बढ़ाकर उस जागृत विवेक के प्रकाश में अपनी रुचि को देखना जरूरी है कि हमारे अंतर में कौन कौन सी रुचि है। तो जीवन सार्थक इसी से होगा, नहीं तो जीवन पूरा हो जाता है और जीते बिल्कुल नहीं है लोग। जीवन पूरा हो जाता है, मृत्यु आ जाती है और जिए बिल्कुल नहीं। संयोगों में राजी होते रहे। इसलिए भगवान, भगवत प्राप्त गुरु, इनमें होनी चाहिए व्यक्ति की विचार युक्त की सात्विक श्रद्धा। एक श्रद्धा होती है तामसी, एक होती है राजसी। तामसी श्रद्धा माने अनुकूलता है, सुख सुविधा है तो वाह गुरुजी वाह, वाह गुरुजी वाह, वाह बापूजी वाह। और जरा सा गुरुजी ने कोई शिष्य की भूल देखकर डांटा, फटकारा तो बोले कि ऐसा कैसे, गुरुजी होकर, संत होकर हमको डांट दिया,
तामसी श्रद्धा है। या प्रतिकूलता आई घर गृहस्थी में कोई, तो तामसी श्रद्धा वाला डावाडोल हो जाएगा। अरे हम तो भक्ति करते थे, ऐसा कैसे हो गया? भक्ति अगर की होती तो ऐसा विचार आता ही नहीं। मैंने सुबह बताया था ना, 12 साल से शालिग्राम की पूजा करता था। घर में आया कुत्ता रसोई घर में, तो शालिग्राम उठाकर कुत्ते को दे मारा और बोलता है आज काम आया तू। ये भक्ति नहीं है, ये तामसी श्रद्धा है। राजसी श्रद्धा कभी घटी कभी बढ़ी। किसी ने कुछ कह दिया तो श्रद्धा घट गई, किसी ने कोई अच्छी बात सुनाई तो फिर श्रद्धा बढ़ी, फिर किसी ने अफवाह उड़ाने वालों ने कुछ अफवाह उड़ाई, बोले अच्छा ऐसा है ऐसा है। तो अफवाह उड़ाने वालों ने तो सीता जी को भी नहीं छोड़ा था, भगवान बुद्ध को भी नहीं छोड़ा था, श्री कृष्ण भगवान को नहीं छोड़ा था, विवेकानंद को नहीं छोड़ा था। तो आपको हमको कोई क्या छोड़ेंगे? इसलिए विवेकी व्यक्ति को सात्विक श्रद्धा बनानी चाहिए, और उसमें भी विचार युक्त की सात्विक श्रद्धा। विचार युक्त की सात्विक श्रद्धा माने कि जे स्वप्ने निज धर्म न डोले, स्वप्ने में भी अपने धर्म से डोले नहीं, अपनी निष्ठा से डोलायमान न हो, अडिग रहे। और ऐसी सात्विक श्रद्धा हो, उसके लिए भगवान ने गीता में कहा सात्विक खुराक जरूरी है। क्योंकि जैसा हमारा अंतःकरण होता है, जैसा हमारा हृदय होता है, वैसी हमारी श्रद्धा होती है। तो खुराक अगर तामसी होगा तो श्रद्धा सात्विक नहीं होगी। खुराक अगर रजोगुणी होगा, खूब मीठा खाते और खूब तीखा मिर्ची वाला, तो फिर श्रद्धा सात्विक नहीं होगी, राजसी श्रद्धा होगी। पर खुराक सात्विक लेते हैं तो श्रद्धा भी सात्विक होगी। और सात्विक श्रद्धा वाला साधक वो गुरु से लाभ बहुत उठाएगा, आध्यात्मिक उन्नति अपनी खूब करेगा, संयोग में वियोग को देखेगा, और संयोग में वियोग को देखकर जो कुछ अपने पास है, समय समझ सामग्री, उसका सदुपयोग करेगा। नहीं तो जो संयोग में वियोग नहीं देख पाता, माने मिला हुआ है ये छूट रहा है, हर पल छूट रहा है, दिखता नहीं है पर छूट रहा है। ये दिखता नहीं है जिन लोगों को, वो मिले हुए का सदुपयोग नहीं करते हैं। मेरा तेरा राग द्वेष लड़ाई झगड़ा, इसमें जिंदगी पूरी हो जाती है। दिखावा आडंबर। एक आदमी ने दुकान ली थी नई, तो उस जमाने में मोबाइल नहीं थे, टेलीफोन एक्सचेंज वालों को अर्जी देनी पड़ती थी और वो फिर थोड़े दिनों के बाद कनेक्शन जोड़ते थे। तो उसने अर्जी दी थी टेलीफोन एक्सचेंज में, थोड़े दिन लगे। एक दिन उसने देखा दुकान पर सामने से कोई अच्छा आदमी आ रहा है, तो उसको प्रभावित करने के इरादे से इसने क्या किया, वो डब्बा तो ले आया था, साधन तो ले आया था, फोन और रिसीवर उठाया। हेलो, अच्छा फलाने सेठ जी बोल रहे हैं, माल हमारा पहुंच गया था, बढ़िया था, अच्छा आपने अमुक को भेजा, उनको भी पसंद आया, ठीक है और भी भिजवा देते हैं। ऐसा करके रिसीवर रखा, सोचा कि ये अभी प्रभावित हो गया आने वाला, ये भी खूब ऑर्डर देगा, खूब माल ले जाएगा, खूब कमाई होगी। तो उसको पूछा भाई साहब आपको क्या चाहिए, ऑर्डर लिखाओ। तो उसने कहा कि मेरे को कुछ चाहिए नहीं, मैं तो टेलीफोन एक्सचेंज से आया हूं कनेक्शन जोड़ने के लिए। आप बात किससे कर रहे थे? कनेक्शन ही नहीं जुड़ा है, मैं आया हूं जोड़ने वाला, आप किसको उल्लू बना रहे थे? तो आडंबर उसको प्रभावित करना चाहता था, पर बेचारे की पोल खुल गई। तो संसार में ये दिखावा ज्यादा समय चलता नहीं है, सत्य सदा स्थिर रहता है। शरीर संसार ये सदा स्थिर नहीं रहते हैं। अगर कोई बोले हम करके दिखाएं तो करके दिखा दे, बालों को सफेद होने से रोक के दिखा दे, चेहरे पर झुर्रियां न पड़े ऐसा करके दिखा दे। बुढ़ापा आता है, आंखों की रोशनी कम होती जाती है, कानों की सुनने की शक्ति कम होती जाती है। लोग बोलते हैं हम खाना खाते हैं हमको शक्ति मिलती है, पर शक्ति घटती भी है। 30 साल की उम्र में जितना खाते थे उतना 40 साल की उम्र में नहीं खा सकते। 40 साल की उम्र में जितना खा सकते थे उतना 50 साल की उम्र में नहीं खा सकते। आंखों से हम देखते हैं, इतना ही नहीं, देखने की शक्ति भी खर्च होती है। इसलिए बिन जरूरी देखना मूढ़ता है।
बिन जरूरी सुने नहीं, बिन जरूरी बोले नहीं, बिन जरूरी सोचे नहीं। आंख को संवारे, और आंख संवरेगी गुरु के दर्शन से। इसलिए तो भक्त कहते हैं, गुरु मेरे परमात्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। तो आंख शुद्ध होगी गुरु के दर्शन से, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि ब्रह्म भाव से भरी हुई है, गुरु की दृष्टि ईश्वरत्व से भरी हुई है, गुरु की दृष्टि में द्वैत नहीं है, अद्वैत है, गुरु की दृष्टि ईश्वरीय दृष्टि है। तो ऐसे गुरु की दृष्टि हम पर पड़ेगी और हम उनके दर्शन करेंगे तो हमारी आंख शुद्ध होती है, और गुरुदेव की वाणी कानों में पड़ती है तो हमारा कान पवित्र होता है और हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। क्योंकि कल्याणकारी शब्द कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करते हैं तो हृदय के मैल को धो देते हैं, उसकी शुद्धि कर देते हैं। इसलिए भक्त कहते हैं, गुरु मेरे परमात्मा, तेरे दरस को तरसे आत्मा। गुरु मेरे परमात्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। तेरे दरस को तरसे आत्मा, तेरे दरस को तर